नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों को स्क्रीन पे ये तो फोटो दिखाई दे रही है ना। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए मुझे कि इन दोनों फोटोज में आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है? ये दोनों चित्र या फिर एक जैसे दिख रहे हैं? भाई मुझे तो कुछ अंतर दिख रहा है। आप लोग भी जरा सोचिए सोचिए और बताइए। अरे वाह, आप लोगों ने भी बिल्कुल वही सोचा जैसा मैंने सोचा। पहला वाला जो चित्र है उसमें बहुत सारे लोग हैं, और जो दूसरे वाला चित्र है उसमें सिर्फ गिनती के 4 लोग हैं, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। अच्छा, एक चीज और करिए आप लोग कि मुझे ना आपके परिवार की भी एक फोटो खींचनी है। तो अगर मैं इस तरीके की फोटो आपके परिवार की खींचूं तो आप कौन से वाले हिस्से में आएंगे? पहली वाली फोटो में या दूसरी वाली में? यानी आपका परिवार ज्यादा लोगों का है या कम लोगों का? सोचिए और जरा मुझे जवाब बताइए। शाबाश। यानी आप सभी लोग जो गांव में रहते हैं उन सभी के परिवार ज्यादातर लोगों के बड़े होते हैं, जिनके परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, ताई ताऊ, बुआ फूफा और बहुत सारे लोग उनके बच्चे, है ना? कितना मजा करते हो तुम लोग। आज ना तुम लोगों को ऐसे ही 2 बच्चों की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो क्या तुम सभी लोग मेरे साथ कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हमेशा हो जाते हो तुम लोग कहानी सुनने के लिए तो तैयार। देखो, जो पहला बच्चा है ना वो है अंकिता। अब अंकिता, यहाँ देखिए, ये बैठी हमारी अंकिता, और ये है अंकिता का परिवार, जिस परिवार में उसके दादा दादी, मामा मामी, माता पिता, चाचा चाची, उसके भाई बहन, उसकी बुआ, उसके फूफा, यानी जो सब लोग आपके परिवार में है वो सब अंकिता के भी परिवार में है। और ये सभी लोग ना इकट्ठा रहते हैं और घर के सभी कामों को मिल बांट के करते हैं। आप लोग भी तो अपने घर के सभी काम मिल बांट के करते हो ना। शाबाश बच्चों। अब दूसरा जो बच्चा है उसका नाम है सायरा और निगार। सायरा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ थरियाव गांव में रहते हैं। अब सायरा की माँ जो है वो शिक्षिका हैं, यानी कि टीचर हैं, जैसे कि आपकी मैम, मैं। और जो उनके अब्बू हैं उनकी कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। बच्चों, आप लोगों से एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं पूछना चाहती हूँ कि सायरा और निगार की मम्मी शिक्षिका हैं और सायरा और निगार के अब्बू क्या करते थे? भूल गई। हाँ, उनकी कपड़े की दुकान है। क्या आपके घर में भी जो लोग हैं वो कुछ काम करते हैं? आपकी मम्मी भी क्या कहीं काम करने जाती हैं? सोचिए और मुझे जवाब दीजिए कि आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं, और क्या क्या काम करते हैं? वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे यही जवाब दे रहे हो कि हमारे माता पिता किसानी करते हैं, खेत में काम करने जाते हैं। कुछ के दर्जी हो सकते हैं, कपड़े की दुकान हो सकती है, या किसी और चीज़ की दुकान, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर और न जाने कितने ऐसे व्यवसाय होते हैं जो घर की रोजी रोटी कमाने के लिए हमारे माता पिता को करने पड़ते हैं, और घर से बाहर पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही सायरा और निगार के माता पिता हैं। तो एक बार फिर से बताइए कि सायरा की माता शिक्षिका है और सायरा के अब्बू कपड़े की दुकान चलाते हैं। शाबाश। अब बच्चों, जब भी ये दोनों खेलने जाती हैं तो सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। आप लोग भी यही करते होंगे ना, शाम को जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं बैठ के, तो दिन भर की सारी गपशप आप लोगों को उसी टाइम पे करनी होती है।
रात में साथ साथ खाना खाते हैं, घर के सभी काम सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। तो बच्चों, आपके परिवार में भी क्या ऐसा होता है? आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए कि आप दोनों में से कौन से वाले वर्ग में आते हैं? आपका परिवार छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है? अगर छोटा परिवार है तो आप जानते हैं कि छोटे परिवार को क्या कहते हैं। और अगर आपका परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें आपके दादा दादी चाचा चाची, उनके बच्चे, बुआ फूफा ताऊ, ये सब रहते हैं, तो उस परिवार को क्या कहते हैं? नहीं पता? तो मैं बता देती हूँ। जो बड़े परिवार होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग संयुक्त रूप से रहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और जो छोटे परिवार जिसमें कम लोग रहते हैं, यानी माता पिता और उनके बच्चे, उसे एकाकी परिवार कहते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि अंकिता का परिवार कौन सा परिवार था? संयुक्त या एकाकी परिवार? वेरी गुड बच्चों, यानी अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार था, सही जवाब। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि सायरा और निगार का परिवार कौन सा परिवार था? शाबाश बच्चों, तुम लोग सीख गए। एकाकी परिवार, यानी सायरा और निगार के परिवार में सायरा, निगार, उसके अम्मी अब्बू कम लोग रहते थे, इसलिए वो जो था एकाकी परिवार था। तुम लोग बहुत होशियार हो गए हो। अब दोनों ही परिवारों में कुछ अंतर होते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, जो तुम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। संयुक्त परिवार के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, ये सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं और घर के सभी कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं। पर एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे, और मिलजुल कर तो लोग यहाँ पर भी बच्चों काम करते हैं। अब एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया, शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, हम परिवार में क्यों रहते हैं? अगर हमें अकेले रहना पड़ेगा तो भला हम कैसे रहेंगे? इसके जवाब ना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि ऐसा क्यों होता है, हमें परिवार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपके जवाबों का इंतज़ार मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर आप परिवार में रहते हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं? ऐसे कौन से काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए? और ऐसी कौन सी बातें हैं जो परिवार में रहते वक्त आपको कतई नहीं करनी चाहिए? परिवार में हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना व समझना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, जो कि मैं जानती हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। अब ये विनम्रता कौन है? यानी कि प्यार से, हंसी खुशी के साथ, अच्छे से अपने परिवार वालों के साथ बातें करनी चाहिए। परिवार के लोगों का जो भी काम आपके घर में हो रहे हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। यानी मेरे सारे बच्चे ये काम करते हैं, पर फिर भी ना, अगर आप गलती से भी इनमें से कोई काम करने से चूक जाते हैं तो देखिए, अपनी गलतियां सुधार लीजिए और ध्यान रखिए कि ऐसी भी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो परिवार में आपको कतई नहीं करनी चाहिए। अब वो क्या है? बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी आप बाहर खेलने भी जा रहे हो तो अपने बड़ों को, अपने मम्मी पापा को या अपने बड़े भाई बहनों को ज़रूर बता के जाएं। इधर उधर सामान बिखेरना चाहिए? बताइए, नहीं बिखेरना चाहिए। शाबाश। कभी भी अपने घर को गंदा करना या अपने बड़ों के लिए ज़बरदस्ती का काम हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। बुज़ुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान ना रखना भी गलत बात है ना। अगर आप संयुक्त परिवार में या एकाकी परिवार में रहते हैं, जहाँ आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं, जहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उनका ध्यान रखें या उनका ध्यान रखने में
सहयोग करें, मदद करें अपने घर वालों की। घर के कामों में सहयोग ना करना गलत बात है ना बच्चों। तो आज से सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने घर के कामों में अपने माता पिता की और अपने बड़ों की मदद करेंगे। लिखना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप लोग मदद करेंगे या नहीं करोगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे हैं ही इतने प्यारे। जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान ना रखना, ये भी बड़ी गलत बात है। अगर आपके घर में ऐसे छोटे लोग हैं जिन्हें आपकी सहायता की ज़रूरत है, या ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों की ज़रूरतों का ध्यान आप सभी बच्चों को रखना है। ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देती हूँ। अब आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी, तो अब कुछ जिम्मेदारियां तो मुझे आप लोगों को देनी ही होंगी कि आप लोग मुझे बताएं कि वाकई में आपने कितना सीखा। आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे और मुझे देने होंगे। किताबें आप सभी के पास हैं। परिवार से आप क्या समझते हैं? इतना बड़ा पाठ जो हमने पढ़ा, क्या आपको लगा हमने पाठ नहीं पढ़ा? अरे नहीं बच्चों, हमने पढ़ाई करी है, कोई कहानी नहीं सुनी। तो जो भी हमने पाठ पढ़ा है उसमें से आपको सारांश निकाल के बताना है कि परिवार से आप क्या समझते हो। जो आपका परिवार है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए ज़रूर बताना, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें हमारे परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए। आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके हो कि संयुक्त परिवार क्या होते हैं और एकाकी परिवार क्या होते हैं। तो संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में क्या अंतर होता है ये भी मुझे ज़रूर बताइए। जो लोग स्कूल के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना काम करके भेज देना, और जो लोग यूट्यूब पर ही ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में अपना काम करके मुझे भेज देना। आप लोगों को इस काम को करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों को यहाँ जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है अंकिता के परिवार का। ये पूरा अंकिता के परिवार के लोग हैं। अब आपके घर में भी ज़रूर इसी तरीके से लोग होंगे, तो आपको क्या करना है, अपने परिवार के लोगों का चित्र जो है वो इस तरीके से बनाना है और मुझे भेजना है। अगर आपके पास फ़ोटो है ना, तो जिन भी परिवार के सदस्यों की आपके पास फ़ोटो है उनके नाम के साथ उनकी फ़ोटो लगा देना और नीचे उनका नाम लिख लेना, तो मज़ा आ जाएगा। मतलब आपका जो होमवर्क है, जो आपका गृह कार्य है, वो और ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा। तो आपको सभी बच्चों को अपना ये जो काम है वो अपने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजना है। मैं ज़रूर चेक करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज की क्लास में तुम लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आया तुम लोगों के साथ सीखने सिखाने में। तो अगली क्लास हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ये वाला काम पूरा करके भेजिए। बाय बाय बच्चों।